बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़ारूक जावेद फ्रॉम जेएस एसोसिएट्स। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज हम जिस प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे वो है कैपिटल स्मार्ट सिटी। कैपिटल स्मार्ट सिटी HRL वालों का ग्रुप है, जिसका जैसा कि आपको पता है कि ये तकरीबन 2017-18 में ये लॉन्च हुआ था। अभी उस टाइम से लेके अभी तक इसकी जो मार्केट की सिचुएशन है, इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं। तो मेरा जो आज मार्केट कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऊपर टॉपिक बनाने का मेन मकसद है वो ये है कि इसकी जो मार्केट है वो इस टाइम क्या चल रही है। ठीक है, इस टाइम जो है ना वो बड़ा जो इन्वेस्टर है वो क्या सोच रहा है, और इनका जो प्लान है 2025 के हवाले से, मतलब या 25 साल तक के जो नेक्स्ट 25 ईयर्स का जो इनका प्लान है वो असल में है क्या, और आने वाले दिनों में इसका फ्यूचर क्या है। इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि इस्लामाबाद रावलपिंडी में जितने भी ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो आपको टाइमली इस चैनल पर मिलती रहे। देखें, कैपिटल स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है वो NOCs अप्रूव प्रोजेक्ट है। इस चक्री जो रोड है, चक्री रोड का जिस तरह नाम आप सुनते हैं ना चक्री, तो यहाँ पे चक्कर भी बड़े हैं। ठीक है, तो इन सारे एरिया में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट रिलायबल प्रोजेक्ट है वो आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी है। कैपिटल स्मार्ट सिटी क्यों है? क्योंकि इसका जो डेवलपर है, जैसा कि आपको पता है, HRL है। ठीक है, और इसको DHA स्मार्ट सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा शेयर्स जो है ना वो डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज़ के भी हैं। तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट फ्यूचर के हिसाब से तो बहुत सेफ है। लेकिन इसके रेट्स क्यों डाउन है? रेट्स इसके इस वजह से डाउन है कि इसकी जो लोकेशन है वो थोड़ी सी लॉन्ग टर्म के है। लोकेशन इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, क्योंकि एक ये न्यू सिटी बनाने वाले हैं। नया प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी का जो है ना वो कंसेप्ट दे रहे हैं। नो डाउट, अब जब एक असर नो एक आप चीज़ को बनाते हैं तो वो एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उसको आबाद करना। लेकिन जब वो एक नई चीज़ बनती है, नया प्रोडक्ट जब लोगों के सामने आता है, जब वो आबाद हो जाता है, तो फिर उसका बहुत बड़ा जो है ना वो रिटर्न होता है। मैं इसी की आपको मिसाल देता हूँ। जिस तरह THA है, DHA 1 जब किसी दौर में बन रहा था तो लोग कहते थे कि ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के बिल्कुल आखिरी किनारे पे है, लेकिन जब वो आबाद हुआ तो आपने देखा कि इसको कितना ज़्यादा लोगों ने पैसा कमाया। सेम एज़ आपने बैरिया टाउन देखा। बैरिया टाउन के जितने भी फेज़ हैं, जब शुरू में लॉन्च होते हैं तो आपको यही लगता है कि ये बहुत ज़्यादा साइड में हैं। जब ये आबाद होते हैं तो फिर आपको समझ आती है कि ये बहुत जो है ना वो इसका कितना बड़ा जो है ना वो आपको प्रॉफिट मिला। सेम एज़ कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी यही चीज़ है। कैपिटल स्मार्ट सिटी एक नए तरीके से एडवांस तरीके से एक प्रोजेक्ट जो है ना वो बना रहा है। उसमें उसको नो डाउट एक टाइम लग रहा है, लेकिन जब ये डेवलप हो जाएगा तो फिर आपको समझ आएगी कि ये कितनी लेविश किस्म की सोसाइटी है। क्योंकि आबाद होना सोसाइटी जो है ना वो, जब एक सोसाइटी अच्छी बनी हो, जिसमें NOC सारे कंप्लीट हों, फैसिलिटीज़ जो बेसिक हैं वो जब आपको सारी मिल रही हो, तो उसके आबाद होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अभी इस टाइम इसकी बात करें 2017 से लेके 2024 तक, अगर इसकी ओवरऑल जो आप टाइम पीरियड देखें, तो मैं ये बहुत ज़्यादा कैटेगोरिकली कह सकता हूँ कि जितने भी पिंडी इस्लामाबाद में सोसाइटीज़ हैं, उनमें हत्ता कि जो CDA हैं उसमें भी अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुई है साइट के ऊपर, वो आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी में नज़र आती है। और कैपिटल स्मार्ट सिटी में इस टाइम तकरीबन 1 लाख कनाल के ऊपर जो है ना वो जो है ना वो डेवलपमेंट चल रही है। और डेवलपमेंट इस लेवल की चल रही है कि ब्रिजेस बन रहे हैं। ठीक है, आपकी जो है ना वो मेट्रोज इसके अंदर चल रही हैं। आपका स्मार्ट जो सिस्टम है वो इंस्टॉल हो रहा है। आपके फुटबॉल ग्राउंड्स हैं, ग्रीन एरिया है, लश। तो ये जो सोसाइटीज़ हैं, ये जो आपको जितने फैसिलिटीज़ हैं, ये आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी में नज़र आती हैं। अब सवाल ये है कि मज़ीद कितना वेट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐसी ही नहीं है कि आप वहाँ पे प्लॉट लेके तो 10 दिन के बाद या महीने के बाद या 6 महीने के बाद बेच के प्रॉफिट ले सकते हैं, बल्कि ये एक प्योर रेजिडेंशियल और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। अगर आप एक अच्छा प्रॉफिट चाहते हैं और एक लेविश किस्म की सोसाइटी में रहना चाहते हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट डूबने का भी खतरा ना हो, तो फिर आप जो है ना कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करें, तभी आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर आपने इस नीयत से प्लॉट लिया कि 5-6 महीने के बाद मैं बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, तो फिर आप जो है ना, मेरा मशवरा ये है कि आप इस सोसाइटी में जो है ना वो इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि इसमें आपको अल्टीमेटली जो है ना वो नुकसान होगा। क्योंकि अगर आप दूसरा एंगल इसका देखें तो साइट पे इस टाइम घर जो है ना वो काफ़ी सारे विलास जो है ना इनके अपने बन चुके हैं। जो अवामी ब्लॉक था इनका, उसके अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो 3.5 मरला के जो घर हैं ओवरसीज़ प्राइम, उसमें काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन चल रही है इस टाइम। फैमिलीज़ जो है ना वो तकरीबन 50 से 60 के दरमियान जो है ना वो फैमिलीज़ यहाँ पे शिफ्ट हो गई हैं। और उन फैमिलीज़ के साथ मैं पर्सनली मिला भी हूँ, उनको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे रहने में। तो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसको इंटरचेंज है, डेडिकेटेड इंटरचेंज, जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के नाम का है, जो कि पूरे पाकिस्तान में
किसी भी सोसाइटी को उस नाम से जो है ना वो इंटरचेंज नहीं मिला, जो कि वाहिद कैपिटल स्मार्ट सिटी को एक क्रेडिट जाता है, तो वो इसको इंटरचेंज मिला हुआ है। तो इसका फ्यूचर जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। एक तो ये सारी चीज़ें हो गई मार्केट प्लस फ्यूचर। बाकी अगर इन्होंने जो प्लान दिया है 2025 का, वो क्या चीज़ है, सॉरी जो अगले 25 साल का जो है ना इन्होंने जो प्लान दिया है वो बेसिकली क्या चीज़ है, तो वो मैं आपको बताता चलूँ। इस टाइम रावलपिंडी जो है ना वो इस टाइम बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया उसमें हो गया है। अगर आप पिंडी में रहते हैं, क्योंकि हम इस्लामाबाद में हमारा ऑफिस है, हमारा आना जाना लगा रहता है, तो आपको जगह जगह जो है ना वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नज़र आती है, गुंजान आबाद इलाका नज़र आते हैं, स्ट्रीट्स में जो है ना बड़े प्रॉब्लम नज़र आते हैं, ट्रैफिक जो है ना, अगर आप किसी जगह तहजीब जाते हैं या फिर आपको राजा बाज़ार जाना पड़ता है या सदर वाली साइड पे, तो आपको घंटों घंटों जो है ना आपको सफ़र करने के बड़ा ज़्यादा जो है डिस्टर्ब रहना पड़ता है। और फिर उसके अगर आपकी रहाइश भी ऐसी जगह पे हो तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना आपको टफ सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से इस टाइम रिंग रोड जो है ना बनने के बाद एक न्यू जो रावलपिंडी के पास जो जगह बनती है, जो कि जहाँ पे वो आबादी कर सकते हैं, जहाँ पे वो नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो आपका चक्री रोड, और चक्री रोड के ऊपर जो कैपिटल स्मार्ट सिटी और ठलिया इंटरचेंज जो एरिया बनता है वही बचता है, ठीक है। और यहाँ पे आने वाले दिनों में बहुत बड़ी गेम होने वाली है। यहाँ पे जो है ना जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं वो यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगी, जिसमें आपका फैसल टाउन फेज़ 2 ऑलरेडी यहाँ पे बुकिंग करा चुका है, और यहाँ पे लोग जो है ना लोगों ने प्लॉट्स लिए हुए, अराउंड 55,000 जो है ना वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बुकिंग हो चुकी है, और अभी इस टाइम कमर्शियल की भी लॉन्चिंग हो गई है। इसके साथ DHA 9 आपका आ रहा है, ठीक है। DHA वैली के नाम से यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आ रहा है, और कैपिटल स्मार्ट सिटी ऑलरेडी है, और ब्लू वर्ल्ड सिटी भी जो है ना यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है। तो ये जो सारा एरिया ये आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो वाइटल रोल अदा करेगा वो मेरे ख्याल में कैपिटल स्मार्ट सिटी करेगा, क्योंकि इस टाइम सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट का जो नेटवर्क है और जो मशीनरी है वो आपकी कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ है, ठीक है। और ये सारी जो फीचर्स हैं वो कैपिटल स्मार्ट सिटी में ही आपको मिलेंगे। तो ये थी आज की वीडियो रिलेटेड टू कैपिटल स्मार्ट सिटी। मैं उम्मीद करूँगा आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।